माता दी। आज है मंगलवार का दिन। यह नवरात्रियां आपके जीवन में खूब खुशियां लाए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। यह नवरात्रि आपकी सब मनोकामना पूर्ण कर दे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आइए वीडियो में सुबह शाम और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, हवन का शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय जानते हैं और साथ ही कुल देवी को प्रसन्न कर कर आप कैसे अपने जीवन में सब खुशियां ला सकते हैं, वह श्रेष्ठ उपाय भी इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। आज अष्टमी 6:06 तक शाम तक रहने वाली है। उसके बाद नौमी तिथि हो जाएगी और कोई भी आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो राहु काल को छोड़ दीजिएगा। पहले से अगर कोई कार्य करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह कर सकते हैं। तो आज मंगलवार के दिन राहु काल का शुभ समय 3:09 से 4:39 के आसपास रहने वाला है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। तो आज नक्षत्रों की बात करें तो आज मूल नक्षत्र है और पूर्वाषाढ़ा योग बन रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आज सूर्य उदय 6:30 से और सूर्यास्त का समय 6:08 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताओं, आज के दिन कन्या पूजन करना और किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। आज आप सब अगर कन्या पूजन करते हैं तो सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 5:01 से 6:13। परंतु इतनी जल्दी संभव नहीं रह पाता है तो दूसरा शुभ मुहूर्त 10:41 से 12:11 के आसपास, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। आप किसी नए कार्य की शुरुआत अगर इस समय करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। हालांकि आज का दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है किसी नए कार्य की शुरुआत, हवन, पूजन और कन्या पूजन इत्यादि के लिए। तो आप चिंता टेंशन ना करें। चाहे तो अभिजीत मुहूर्त और एक दूसरा मैंने मुहूर्त बताया, उन दोनों का चुनाव कर सकते हैं जो कि सबसे शुभ और श्रेष्ठ है। नहीं तो इच्छा आपकी है। आज शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई सर्वश्रेष्ठ शुभ इत्यादि मुहूर्त की। अब आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त, रंग और श्रेष्ठ कार्यों की शुरुआत के लिए। आज सुबह पूजा का शुभ समय सुबह 5:45 से लेकर 7:50 के आसपास हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में सुबह पूजन पाठन या कोई श्रेष्ठ मंत्र जाप इत्यादि, हवन इत्यादि के कार्य करते हैं तो सबसे शुभ है। शाम को प्रदोष काल, माता की पूजा, संध्या वंदन का समय शाम को 5:56 से लेकर 8:47 के आसपास हो रहा है। संध्या पूजा का समय यह सबसे श्रेष्ठ है दीपदान इत्यादि के लिए। तो आज जो माता का स्वरूप है वह 8वां स्वरूप है, अर्थात आज अष्टमी पूजी जाएगी और अष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित है, जो कि सौभाग्य, धन, संपदा, रोग, दोष, कष्ट इत्यादि से मुक्ति के लिए मानी जाती है। अगर आपके घर पर भी अष्टमी पूजी जाती है तो बोल अम्बे मात की जय। तो आप सभी अपनी कुल देवी का ध्यान जरूर से कीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, माता का जो सुंदर स्वरूप है महागौरी का, वह अपने आप में अद्भुत है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता का वाहन बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका दाहिना हाथ ऊपर का अभय मुद्रा वाला है और नीचे का हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू, जबकि नीचे वाले हाथ में शांत मुद्रा है। जो लोग अपने अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं उन्हें आज अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। महागौरी की उपासना करने से सब तरह की शंका, पीड़ा, दुख, दारिद्रता का अंत होता है। स्वयं माता सीता ने जो है श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी का पूजन किया था। आपके भी विवाह की दिक्कत है, संतान की दिक्कत लगी रहती है, हारी बीमारी तंग करती है, तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। माता रानी की पूजा करेंगे तो ओम देवी महागौरी नमः इस मंत्र का जाप करें, या आप दूसरा मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप सभी जो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः इस मंत्र का भी अगर आप पूजन करते हुए या सामान्य सरल तरीके से जाप करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। माँ महागौरी सब कुछ आपको प्रदान करती हैं। अब जो महागौरी का जो भोग है वह शास्त्रों में नारियल की बर्फी या नारियल का जो है सुंदर स्वरूप में भोग माँ को प्रिय है। साथ के साथ लड्डू का भोग लगाना भी बहुत प्रिय माता को माना जाता है। साथ ही माँ महागौरी का जो प्रिय पुष्प है वह मोगरा का फूल माना जाता है। माता रानी को कौन सा प्रिय रंग है? माता महागौरी को प्रिय रंग है लाल रंग का और सफेद रंग का। बोलिए महामाई की जय। अब आप सभी को कैसे कौन से उपाय करने हैं ध्यान से सुने और अंत
अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप सभी जल्दी उठें। देखिए, विशेष तिथि पर जल्दी उठकर भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। हनुमान जी का दिन है तो लाल रंग के ही कपड़े पहने। तुलसी में जल का सिंचन कर कर घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर माँ के आगमन में कुलदेवी का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए जरूर लगाएं। तुलसी भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो उन पर भी दीपदान करें। साथ ही अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर दीप दान करें। उसके बाद जो महागौरी का स्वरूप है आपके घर पर आपने विराजित किया हुआ है, कलश देवता है, उन पर गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव करें। विग्रह स्वरूप करते हैं आप रोज स्नान ध्यान, तो उन पर जो है पंचामृत या जल इत्यादि समर्पित करें। सुंदर माता रानी के जयकारे लगाते हुए दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही माता को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। जो मैंने भोग प्रसाद बताया आपको नारियल का, वह तो आपको लगाना ही है, परंतु अष्टमी का जो सबसे महाभोग प्रसाद होता है वह होता है चना और साथ ही पूड़ी और हलवा। तो काले चने पूड़ी सब्जी आपको जरूर बनानी है, हलवा जरूर बनाना है, थोड़ा सा ही बनाए। साथ में नारियल का भोग आप माता को समर्पित करें। साथ के साथ कन्याओं को आप निमंत्रण देकर घर पर बुला कर आए। अपने घर पर सबसे पहले आप पूजन कर लीजिए, हवन इत्यादि का कार्य कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को कन्या भोज कराना चाहिए। माँ की पूजा आराधना हो जाए, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का आप पाठ कर चुके हो, मंत्र जाप कर चुके हो, हवन इत्यादि का कार्य पूर्ण हो जाए, माता की अच्छी तरह से सरल सी पूजा हो जाए, समस्त देवी देवताओं का ध्यान हो जाए और कुल देवी माता का जो आपके घर परिवार में परंपरा है उस अनुसार पूजन हो जाए। फिर अंत में जो है भोग प्रसाद आप उठा लीजिए और भोजन में जो प्रसाद आपने बनाया हुआ है माँ भगवती को जो प्रसाद है उसमें आप समस्त चीजें जो है मिलाने के बाद कन्याओं का पूजन करें। सबसे पहले कन्याओं के चरण धुलवाएं, उनको तिलक लगाएं, महावर उनके हाथ पैरों में लगाएं। उसके बाद हाथों में मौली बांधनी है, पैरों में महावर लगाना है और उनको हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और सुंदर भाव से उनकी आरती उतारें। 9 कन्याओं के साथ एक लांगूर जरूर विराजमान करें और उनको हमेशा कन्याओं को आसन में बैठाना है, धरती पर कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखें। परिवार सहित अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्याओं के चरण स्पर्श कर कर आप सभी कन्याओं को लाल रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बताशा और साथ के साथ कुछ दान दक्षिणा देकर, फल इत्यादि देकर उनको तृप्त कर कर उन्हें घर से विदा करें। कन्याएं भले ही आप 9 पूजित करें, साथ में एक लांगूर, परंतु कोई कन्या घर आ जाए तो कभी भी उसे भगाए नहीं। हमेशा 9 वर्ष से या 11 वर्ष से नीचे की कन्या को ही हम सभी को भोज कराना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बोलिए महागौरी मात की जय। तो यह कार्य तो आपको साधारण सरल तरीके से हवन पूजन के साथ ही करना है, परंतु इस दिन आपके क्षेत्र में कुलदेवी माता को प्रसन्न करने का कार्य सबसे पहले आपको करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं तो सौभाग्य की बात है। कुलदेवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनकी कोई मूर्ति प्रतिमा है तो उनका विशेष आपको सरलतम तरीके से हल्दी, मेहंदी, रोली, चंदन मौली इच्छाति जो होता है आपके घर परिवार में पूजन की प्रक्रिया उस तरह से आपको करना है। अन्य देवियों का पूजन आप अलग से करें, कुलदेवी का पूजन करें, कुलदेवी के नाम से दीपदान करें, छोटा सा हवन करें कुलदेवी के नाम से। जो है जैसे अष्टमी नवमी पर हवन किया जाता है, आप जानते होंगे, गोबर का कंडा सुलगाकर उसमें आप सबसे पहले घी की गौरी गणेश के नाम की 2 आहुति दीजिए। उसके बाद कुलदेवी माता के नाम की प्रथम आहुति देकर माता रानी के 9 स्वरूप की आहुति देकर पूरे 11 आहुति आप माता रानी के सुंदर स्वरूप की आप दीजिएगा। उसके बाद इच्छा आपकी है, पंच देवी देवताओं के नाम से आहुति देते हैं, हनुमान जी के नाम से आहुति देते हैं, तो यह सौभाग्य है। कम से कम 11 आहुति आप अग्नि के माध्यम से माता को सुंदर रूप में बाजार से मिलने वाली जो हवन सामग्री होती है उससे समर्पित करें। साथ ही जो मीठा आपने भोजन माता को लगाया है वह भी आपको अग्नि में समर्पित कर देना है। इस तरह से यह हवन की प्रक्रिया होती है जो मैंने सरल भाषा में आपको बताई। इससे पहले मैंने दिया हुआ है हवन कैसे करना है, पूजा सामग्री विसर्जन विधि मैंने बतलाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उनकी त्वचा का जो शरीर का रंग है वह धूमिल हो उठा था, अर्थात उनके शरीर में खूब धूल मिट्टी जम गई थी जिससे वह काली दिखाई देने लगी। माँ की इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी महागौरी को विवाह का वचन दिया। इसके बाद जल से माता के शरीर पर लगी हुई मिट्टी और धूल को साफ किया जिससे उनका रंग दोबारा से सुंदर रूप में सफेद हो गया और इस तरह से उनका नाम महागौरी
पड़ा है। आप सभी भक्तों को इस तरह से आज सरल पूजा विधि, उपाय, नियम इत्यादि करने हैं। साथ के साथ इस दिन आप सभी हारी बीमारी दूर करने और जीवन में सदा सर्वदा खुशियां बनाए रखने के लिए किसी मंदिर में आपको लाल रंग का ध्वजा अर्थात जिसे पताका कहा जाता है वह लगा कर आना है। माता को गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल बहुत प्रिय हैं, तो उनकी माला आप अपने सुंदर हाथों से बनाकर लाल रंग के धागे में, पीले रंग के धागे में अगर अपनी इच्छा अनुसार अगर आप बनाते हैं, माता के गले में धारण कराते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण होती है। अष्टमी के दिन माता को आवश्यक रूप से सुहाग सामग्री समर्पित करनी चाहिए। 16 कम ज्यादा जितना भी 16 श्रृंगार नहीं हो पाता तो कम ज्यादा जितना भी हो, माँ भवानी को आपको 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। साथ के साथ कन्याओं को भोजन कराकर गरीब निर्धन जरूरतमंद जो कन्याएं हैं उन्हें तृप्त करना चाहिए। यह सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस तरह से आपको सरल सरल से कार्य कर कर माँ भवानी को प्रसन्न करना है। सुबह और शाम दोनों समय अपने घर के दरवाजे पर माँ महागौरी कुल देवी का ध्यान कर कर एक एक चुटकी हल्दी डालकर आपको दीपदान जरूर करना है। तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। माँ भवानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी प्रार्थना है। राधे राधे।